भगवान ते ही परसाकर पुनि कीन्ही प्रणाम, राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। नमस्कार, जय सिया राम। जिस तरह राम के काम किए बिना हनुमान जी महाराज विश्राम नहीं करते, बंसल न्यूज़ भी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति राम की सदी, राम का साल। जी हाँ, ये राम का साल है और राम की सदी है। 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजने जा रहे हैं और इसी कड़ी में हम भी आपको बता रहे हैं राम कहानियाँ, जिसमें भव्य आयोजन और राम मंदिर की चर्चा के साथ ही राम के उस स्वरूप को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे रोम रोम में विराजमान है। तो आइए शुरू करते हैं। रामलला वो रामलला, अवध के प्यारे रामलला, जगत के प्यारे रामलला, ओ प्यारे प्यारे रामलला। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर के सोने के दरवाजे की पहली तस्वीर सामने आई है। 13 और दरवाजों पर भी काम चल रहा है। बता दें आपको कि 42 दरवाजों पर 100 किलोग्राम सोने की परत चढ़ाई जाएगी और ये दरवाजे सागौन की लकड़ी से बनकर तैयार हुए हैं, जिनमें हैदराबाद के कारीगरों ने सोने से नक्काशी की है। तो देखिए, ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां और ये दरवाजे की खूबसूरत तस्वीर जिसे सोने की नक्काशी से उकेरा गया है। ऐसे 13 और दरवाजे हैं जिन पर अभी काम चल रहा है। कुल 42 दरवाजे हैं जिन पर अभी काम होना बाकी है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इस मंदिर की बनावट पर नजर डालें तो मंदिर में 40 से ज्यादा दरवाजे होंगे। राम मंदिर में लगने वाले दरवाजे की लकड़ी सागौन की है, जो स्पेशली महाराष्ट्र से लाई गई है। अयोध्या के राम सेवकपुरम की कार्यशाला में लकड़ी का काम किया जा रहा है। तो यहाँ से देखिए बंसल न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक तरफ जहां प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ कार सेवकपुरम में लकड़ी का काम हो रहा है और इस समय हम उसी स्थान पर मौजूद हैं। कितने बड़े दरवाजे हैं, दरवाजों पर जो है शुभ लाभ का जो है प्रतीक जो होता है वो उकेरा गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत दूर से ये लकड़ियां मंगाई गई हैं कि किस तरह से जो है ये सुंदर और दिव्य और भव्य मंदिर के लिए ये सुंदर दरवाजे बनाए जा रहे हैं, जो यहाँ से मंदिर को ले जाए जाएंगे और इसके बाद जो है मंदिर में ये दरवाजे फिट किए जाएंगे। तो पूरा जो लकड़ी का काम है मंदिर का वो यहीं पर हो रहा है, इसी वर्कशॉप में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेखर दास। कहाँ से हैं आप? हम लोग तमिलनाडु चेन्नई। आप तमिलनाडु से आए हैं, कन्याकुमारी से। ये लकड़ी कहाँ से आ रही है? लकड़ी की जो महाराष्ट्र वो बलास्का में सागौन का लकड़ है। सागौन की लकड़ी है। तो कितने दिन से काम चल रहा है ये? हम लोग इधर ये 8 महीने तक कर रहा। 8 महीने से कर रहे हैं। अभी कब तक चलेगा? अभी और जो ग्राउंड फ्लोर का पूरा अभी तैयार है। अभी 15 तारीख के पहले वो पूरा फिटिंग करना पड़ेगा। देखिए, 8 महीने से यहाँ पर काम चल रहा है। लकड़ियाँ महाराष्ट्र से आई हैं, सागौन की लकड़ियाँ हैं और ये दरवाजे उससे बनाए जा रहे हैं और अभी काफी समय लगेगा। ग्राउंड फ्लोर का जो है ये तैयार हो चुका है। इसकी लंबाई क्या होगी? इसका लंबा 14 फुट है। 14 फुट है और चौड़ाई वो 6 फुट अलग। ये देखिए, दरवाजे आप देख सकते हैं कितने बड़े हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दरवाजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, यानी फाइनल टच दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि दरवाजे बिल्कुल ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। देखिए सामने कितनी अच्छी नक्काशी की गई है इन दरवाजों पर। लकड़ी का काम जो है शानदार यहाँ किया जा रहा है, क्योंकि मंदिर जिस तरह से बन रहा है भव्य और दिव्य, तो जाहिर सी बात है उसमें जो दरवाजे होंगे, जो खिड़कियाँ होंगी, वो भी अद्भुत होनी चाहिए। ये सामने जो हाथी जिस पर बने हुए, ये क्या है? ये इस पे सर गोल्ड आएगा। हाथी जो बने हुए हैं, इस पर सोने की चादर मढ़ी जाएगी। गोल्ड, प्योर गोल्ड होगा। राम सेवकपुरम कार्यशाला से आलोक राय, बंसल न्यूज, अयोध्या। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, दशकों पहले से चर्चित नारा गूंज रहा है, जो किसी नेता या साधु संत का दिया हुआ नहीं है, बल्कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय मध्य प्रदेश के राजगढ़ के एक शख्स ने नारा दिया था।
1986 में उज्जैन में बजरंग दल का शिविर लगा था। उस शिविर में राजगढ़ के सत्यनारायण मौर्य मौजूद थे। शिविर के दौरान शाम को जब सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, तब सत्यनारायण मौर्य ने एक नारा उछाला, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सत्यनारायण को अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या से न्योता आया है, जिनसे बातचीत की हमारे संवाददाता पीयूष पारे ने। बाबा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आप। जय श्री राम आपको भी और बंसल न्यूज के जितने दर्शक हैं सभी को सादर जय श्री राम। और ये पहले तो जानेंगे कि राम लला हम आएंगे, जिस आंदोलन ने पूरे देश भर में एक जो है नारे ने पूरा जो है वो देश में एक अलग क्रांति जगाई, वो नारे की शुरुआत कैसे हुई? कोई सोच के थोड़ी लिखा था, ये तो पुराना गीत था, सौगंध राम की खाएंगे हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो उसी पे तुकतान जोड़ के हम गाते रहते थे। किस्मत की बात है उस समय के लोगों को स्मरण रह गया और बाद में अखबारों ने उस चीज़ में उस समय पे नोट कर लिया था। तो सैकड़ों नारे लिखे, सैकड़ों गीत लिखे, कोई चल गया, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि कौन सा दौर था जब आप ये उस वक्त मौजूद थे एक शिविर में? 85-86 के टाइम से बात है, जब मैं एकात्मता यात्रा हुई थी तब हम जुड़े थे। तो उस समय चलते चलते फिर वो शिविर में पहले ऐसा होता था कि पहले कोई मोबाइल नहीं होता था, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं पहले, तो उस समय तो सब चीज़ें स्मृति में बढ़ती थी, तो वो चीज़ें लोगों की स्मृति में रही। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें उस समय स्मृति में रही, फिर कुछ चीज़ें मेरे पास संग्रहित हो गई उस समय की। ये चीज़ें इसलिए लोगों को दिमाग में आया कि कुछ चीज़ें मेरे पास बच गई। मैं सही टाइम पे पहले पेंटर के रूप में काम किया, फिर मेरी एक एग्जीबिशन वेस्ट इंडीज़ में लगी थी, तो उसमें आग लगा दी गई। जो आप दुनिया भर में देखते हैं ना, भारतीय संस्कृति उठती तो लफड़े होते हैं, मालदीव का चल रहा है, तो हम भी चूंकि इस मामले में जा जाते हैं, भारतीय संस्कृति की बातें करते हैं, तो उसमें आग लगा दी थी। उस समय फिर ये समस्या पैदा हुई, मेरे को एकदम लगा कि इस तरह से तो अपनी सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। वहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, बाबा जी आपकी एग्जीबिशन हैज़ बर्न। मैंने कोई बात नहीं, एग्जीबिशन जली लेकिन मैं जिंदा हूँ। तो फिर मैं यात्रा कैसे शुरू हुई? मैं कुछ आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँ। एक जैसे सामान्य लोग होते हैं वैसे ही हमारी यात्रा थी। कोई स्पेशल की कृपा रही कि हमको संघर्ष का मौका मिला। वो दौर कैसे देखते हैं आप? तमाम बड़े चेहरों की हम लोग बात करें, अशोक सिंघल जी की बात करें, ऐसे तमाम जो चेहरे थे जो आपके इस पूरी संघर्ष यात्रा के दौरान जुड़े रहे। संघर्ष की प्रवृत्ति होती, जिनको संघर्ष करने का मौका मिलता आगे बनते। तो हमारे टाइम मान लो अशोक जी थे, उनने मेरी संघर्ष की प्रवृत्ति देखी, तो उन्होंने मुझे विषय बताया। उसके बाद मैं ये नहीं कहा तुमको क्या करना है। मैंने जैसे माननीय मोदी जी के साथ काम किया, बहुत सारे 8-10 साल तक काम किया, तो वो मुझे ये नहीं बोलते थे कि गीत देखना क्या करना है, नहीं। उन्होंने मुझे बता दिया कि बाबा ये सब्जेक्ट ठीक है, फिर और कौन सा सब्जेक्ट, मैंने कहा इतने सब्जेक्ट, अच्छा ठीक है बस करो काम। तो फिर उनको ये देखने काम नहीं था कि ये आदमी क्या कर रहा है, वो मुझे काम देके निश्चिंत हो गए। बहुत संघर्ष रहा और अब वो ऐतिहासिक दिन आ गया है, क्या कुछ कहेंगे? अब तो 22 जनवरी को आप खुद भी जा रहे हैं उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने। देखो, मैं मानता हूँ कि ये जो राम मंदिर में आप बोल रहे हो संघर्ष की, और हमको मौका मिल रहा है, या माननीय मोदी जी को, योगी जी को मौका मिल रहा है, तो हम एक बात मानते हैं, हम वो संतानें हैं कि हमारे पूर्वजों की संपत्ति का पूरा फल हमको मिल गया। 550 साल से लोगों ने संघर्ष किया और फल हम ले रहे हैं। लोग हमारे गुणगान कर रहे हैं, आप हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन जब भी ये निमंत्रण पत्र जब मेरे पास आया, तो मैंने हनुमान जी के चरणों में ले जाकर दिया, मैंने कि परमात्मा है तुम्हारा है और इस पे मेरा अधिकार नहीं। इस पे अगर जरा सा भी पुण्य मिलता है, अगर आप जितने लोग देख रहे हैं और किसी को भी ऐसा लगता है कि बाबा ने भी राम के मंदिर में कुछ किया है, तो ये मान लेना मैंने नहीं किया है। हमारे पूर्वजों ने मेरे को भाषा दी, ज्ञान दिया, कला दी, संगीत दिया और ये राम मंदिर का इतिहास दिया, संघर्ष दिया। ये सब संघर्ष हमको मिल रहा है। तो मैं आप सबसे भी एक बात कहूँगा, द्वापर और त्रेता युग में हमने राम भक्तों की कई कहानियां सुनी हैं, शबरी से लेकर मीराबाई तक, जिन्होंने अपना जीवन अपने प्रभु को समर्पित कर दिया। और ऐसी ही एक भक्त है सरस्वती देवी, जिन्होंने राम मंदिर के लिए 31 साल तक व्रत रखा। झारखंड के धनबाद की रहने वाली 85 वर्षीय बुजुर्ग सरस्वती देवी बीते 31 साल से मौन व्रत ली हुई हैं। उनके परिजनों का कहना है कि 1992 में विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद से ही वे मौन हो गई थी। उन्होंने प्रण लिया था कि वे तभी मौन व्रत तोड़ेंगी जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। आज जब मंदिर में राम लला विराजमान होने जा रहे हैं, तो वे इसकी साक्षी बनेंगी। सरस्वती देवी परिवार के साथ राम मंदिर का उद्घाटन देखने अयोध्या रवाना हो चुकी हैं।
22 जनवरी को राम भक्तों का इंतजार खत्म हो रहा है। अयोध्या में सालों तक टेंट में रहने वाले रामलला अब अपने भव्य राम मंदिर में विराजने जा रहे हैं। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनने की पटकथा काफी उलझ रही है। कानूनी जंग दशकों तक चली। जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और आखिरकार राम भक्तों के पक्ष में फैसला आया। विवादित ढांचा गिराने से लेकर भव्य राम मंदिर बनने तक के सफर में एक काले रंग के बंदर की भूमिका को भी कुछ लोग दैवीय शक्ति मानते हैं। कहा जाता है कि हर जगह वह बंदर देखा गया था। 1 फरवरी 1986 को अयोध्या की देश दुनिया की नजर फैजाबाद जिला अदालत के फैसले पर टिकी थी। खचाखच भीड़ में अदालत में मौजूद लोगों की नजर एक काले रंग के बंदर पर टिकी थी, जो फैसले के वक्त वहीं पर मौजूद था। दावा किया जाता है कि वह बंदर अदालत में सुनवाई शुरू होने से लेकर जिला जज KM पांडे यानी कि कृष्ण मोहन पांडे के घर जाने तक हर जगह देखा गया था। जज ने फैसला सुनाते हुए विवादित मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया था। जब जज साहब फैसला पढ़ रहे थे तब वह काला बंदर चुपचाप बैठा था। फैसले के बाद ही उस काले बंदर को वहां से जाते देखा था। उस वक्त के जिला जज KM पांडे ने 1991 में छपी अपनी आत्मकथा वॉइस ऑफ कॉन्साइंस में लिखा था कि जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा और फैसले के बाद जब DM और SSP मुझे मेरे घर पहुंचाने आए तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया, जिसे देखकर मैं हतप्रभ था और मैंने उससे कोई दैवीय शक्ति मानकर प्रणाम भी किया था। हालांकि ऐसा दावा किया जाता है कि फैसला सुनने और ताला खुलने के बाद उस काले बंदर को कहीं नहीं देखा गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। इसके लिए अयोध्या में जहां जोर शोर से तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रभु श्री राम के ननिहाल में भी उल्लास चरम पर है। गोंडवाना महोत्सव मेला में भी अयोध्या गेट और भव्य श्री राम दरबार की छटा देखने को मिल रही है। चलिए आपको भी दिखाते हैं ये भव्य नजारा। 22 जनवरी का हर तरफ बेसब्री से इंतजार हो रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है, लेकिन प्रभु श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में रामलला की कुछ अलग ही छटा देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर के BTI ग्राउंड में 18 दिवसीय गोंडवाना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का मुख्य आकर्षण अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर की गई सजावट है। मेले में राम मंदिर की तर्ज पर भव्य गेट और स्टेज बनाया गया। साथ ही मुख्य द्वार के सामने राम दरबार की झांकी सजाई गई, जिसे बनाने के लिए खास तौर पर कोलकाता के 40 कारीगरों को बुलाया गया था। जब इसको बनाने के लिए हम आए तो हमें देखने को लगा कि ये यहाँ पर लोकल में तो कोई बना नहीं सकता इसको, तो हमने कलकत्ता के 40 लगभग कारीगरों को हायर किया और उनके साथ हमने 10 दिनों में इसको दिन रात उन्होंने काम किया और उसके बाद ये आप देख रहे हैं राम मंदिर का स्वरूप मिला और ये स्टेज का राम दरबार बनाने में हम लोग सफलता हासिल कर पाए। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर हम जितने भी समाज हैं, जनजाति समाज है, यहाँ के रहवासी हैं, इनको रोजगार मिले, लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले, इसीलिए किया। और यहाँ तो पूरे जनजाति है। भगवान राम को तो देखते हो आप सभी जानते हैं, जब उनका मन में एक स्वरूप करते हैं कल्पना, जो धनुष तीर वाला स्वरूप आता है वो जनजाति के स्वरूप ही आता है। जब जंगल में वन में गए थे राम भगवान, तो यहाँ का तो पूरे छत्तीसगढ़ का गहरा संबंध यहाँ पर है। गोंडवाना महोत्सव में आकर्षण का मुख्य केंद्र स्टेज है, जहां राम झांकी को दर्शाया गया है। मेले में कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही स्टेज पर कई तरह की प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। बहुत ही अच्छा आयोजन है, बहुत अच्छा लगा है, डेकोरेशन बहुत अच्छी है और काफ़ी समय बाद रायपुर में इस तरीके का कोई आयोजन हो रहा है और बहुत अच्छी बात है। अपने धर्म को बहुत अच्छे तरीके से प्रचार किया जा रहा है। बहुत बड़ा पर्व है, एक तरीके से दिवाली से ज़्यादा ज़ोरदार उसको मनाना चाहिए और हम भी कोशिश करेंगे उसको मनाएंगे। और साथ ही साथ हम भी कोशिश करेंगे, जिस तरीके का आयोजन हो रहा है तो समिति वालों को भी कहेंगे कि 21 तारीख तक था, उसको 22 तारीख तक रख के अच्छा आयोजन करना चाहिए। 22 तारीख को जैसे जैसे तारीख नज़दीक आती जा रही है, लोगों में उत्साह और अनेक कार्यक्रम भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में देखते ही मर रहा है।
कैमरा राहुल सर के साथ बंसल न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। अयोध्या में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तो बंसल न्यूज आपको ले आया है धर्म नगरी चित्रकूट, भगवान श्री राम की वो पावन धरा जो किसी अयोध्या से कम नहीं है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। जगमगाते घाट, सुंदर सजी नाव और मन को तृप्त करने वाली मंदाकिनी मैया। ये मनोरम नज़ारा है चित्रकूट धाम का, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 11.5 साल बिताए। यही वो धाम है जहां महाकवि तुलसीदास ने चंदन घिसा और रच दिया महाकाव्य रामचरितमानस। रामघाट ये वो स्थान है जहां कभी प्रभु श्री राम रहा करते थे। कहा जाता है कि चित्रकूट में आज भी भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ प्रवास करते हैं। इस पवित्र घाट पर ही खुद प्रभु श्री राम अपने अनन्य भक्त महाकवि तुलसीदास से मिलने पहुंचे थे। आज भी इस पावन घाट पर लाखों लोग दर्शन करने आते हैं और राममय रम जाते हैं। इसको सिद्धपीठ तुलसी गुफा बोलते हैं। ये जब की कहानी है, जब काशी जी में तुलसीदास जी तपस्या करते थे, वहाँ पर हनुमान जी का दर्शन हुआ था। हनुमान जी से याचना किया तुलसीदास जी ने, महाराज मेरे को राम दर्शन करना है। तो तुलसीदास जी से बोले कि आप चित्रकूट चलिए। तो यहाँ पर पहले जंगल था, यहीं घाट किनारे अपना तुलसीदास जी ने छोटी सी गुफा खोद के अपनी साधना किया, अखंड ज्योति जला करके। ये ज्योत जल रही है, ये बाबा के हाथ की जलाई हुई ज्योति है। राम घाट ही नहीं, चित्रकूट में निवास करने वाला हर व्यक्ति खुद को सौभाग्यशाली मानता है। मंदाकिनी मैया के किनारे बसे इन घाटों पर हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और संध्या आरती में शामिल होकर प्रभु श्री राम के भजन गाते हैं। इस वक्त हम मंदाकिनी नदी में हैं, जो दो प्रदेशों को भी जोड़ती है। एक तरफ भरत घाट है जो मध्य प्रदेश में है, और एक तरफ राम घाट है जो उत्तर प्रदेश में है। इस जगह की क्या खासियत है? ये हमारे साथ ये नाविक भाई हैं। क्या नाम है आपका? नथु प्रसाद। तो यहाँ की खासियत यह है कि वनवास काल में भगवान राम सबसे ज़्यादा टाइम जो है चित्रकूट में रहे, चित्रकूट में बिताए। 11.5 वर्ष 6 माह भगवान राम चित्रकूट में रहे। इसके बाद यहाँ से पंचवटी नासिक के लिए गए और नासिक से जाके फिर अपनी लीलाएँ किए, जहाँ फिर सीता हरण हुआ, आगे की लीलाएँ की हैं। इसलिए लोग चित्रकूट को पसंद करते हैं। और भरत जी महाराज भी यहाँ राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट में आए थे। राम को तो हम बहुत मानते हैं, चाहे आप राजा की दृष्टि से देख लीजिए, या तो फिर आप देख लीजिए एक भ्राता की दृष्टि से देख लीजिए, आप पति की दृष्टि से देख लीजिए। राम तो राजा है, स्वयं साक्षात्कार भगवान है, इसलिए हम राम को मानते हैं। और भगवान का नाम लेना यानी जय श्री राम के नारा लगाना भी तभी सफल है जब वास्तविक रूप में आप अपने जीवन को श्री राम के समर्पित करते हैं और श्री राम को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। चित्रकूट से मनीष तिवारी, कैमरा पर्सन राज के साथ। बॉलीवुड गायक ए हरिहरन के गाए राम भजन सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स ऐप पर उनकी तारीफ की। पीएम ने अपने संदेश में लिखा कि हरिहरन जी के अद्भुत सुरों से सजा ये राम भजन हर किसी को प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन कर देने वाला है। आप भी इस मनोहारी भजन का जरूर आनंद उठाएं। पीएम के ट्वीट पर खुशी जाहिर करते हुए हरिहरन ने कहा कि यह करीब 25 साल पुराना भजन है। मुझे आश्चर्य है कि पीएम मोदी ने इसके बारे में लिखा। मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। मैं 22 जनवरी को अपने दोस्तों के साथ अयोध्या जाऊंगा। मुझे आई रियली गॉट सरप्राइज इन द मॉर्निंग कि पीएम साहब ने इस भजन को ट्वीट किया है और सारे पूरा भारत जो है वो सुन रहे हैं। मगर ये जो प्रेम उन्होंने मतलब उन्हें उनके शब्द में जो
जिस तरीके से वर्णन किया है, मैं मतलब वाकई में आई गॉट गूज बम्प्स। मैं बहुत खुश हो गया एक्चुअली, यू नो, नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे इनवाइट आया है और बस लाइक वी आर ऑल लाइक चिल्ड्रन, यू नो, कि हमें मतलब ये मौका मिला है करके इस तरीके से मैं वहां जाऊँ। अयोध्या राम मंदिर में प्रतिष्ठित होने वाले 7 ध्वज दंड अहमदाबाद से रवाना होकर अयोध्या पहुंचे। इनमें से मेन मंदिर के शिखर के लिए 40 फीट का ध्वज दंड है जो ब्रॉस का बना है। इसका वजन कुछ ज़्यादा ही है, टन है। इसके अलावा दूसरे मंदिर, इसका वजन 5.5 टन है और इसके अलावा दूसरे मंदिरों के शिखर के लिए 20 फीट के 6 ध्वज दंड लाए गए हैं जिनका वजन 700 किलोग्राम है। इनका निर्माण अहमदाबाद के अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स में हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और जगत गुरु राम भद्राचार्य की मौजूदगी में सभी 7 ध्वज दंडों को विधि विधान से रवाना किया गया। दंड है, राम मंदिर अयोध्या है, शिखर ध्वज बोलते हैं इसको, शिखर पे लगने वाला है। 7 नंग है, 7 पीस है। उसमें से 40 फीट वाला सबसे बड़ा राम जी मंदिर में लगेगा, उसका 5.5 टन वजन है, 5.5 टन। और दूसरे 6 जो छोटे गणपति जी, हनुमान जी, ऐसे उसके लेंथ है 20 फीट लेंथ है उसकी। और इसको लेके आए अहमदाबाद गुजरात से, गोता से, अंबिका इंजीनियरिंग वर्क से बना है। अभी रात से आके रुके, थोड़ा गेट की एंट्री का प्रॉब्लम है, बस हो जाए, ट्रैफिक भी समस्या है, बात हो गई है। आधे 1 घंटे में गेट पास बनेगा, फिर अंदर होना है। अयोध्या का मुख्य शिखर का ध्वजदंड है, ये पूरा ब्रास का बना हुआ है। इसका एक पीस जो मेन शिखर है उसका जो ध्वजदंड है उसका वजन करीबन 5.5 टन है एक का। और जो छोटे छोटे परकोट है, अपने हनुमान जी का मंदिर है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो मंदिर है उसके भी ध्वजदंड है। उसकी लंबाई, एक की लंबाई है 20 फुट और एक ध्वजदंड का वजन है 700 kg। हमारे अहमदाबाद गोता में स्थित श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स के ऑनर भरत भाई मेवाड़ा के वहाँ ये तैयार हुआ है। इसका काम करीबन 9 से 8 महीने से चल रहा था। करीबन हम 5 तारीख को निकले अहमदाबाद से, तो आज कल रात को शाम को यहाँ पहुँच गए थे। तो हमारी आज की इस खास पेशकश राम की सदी, राम के साल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।